जिनका अभी इस मंत्रिमंडल में नाम नहीं है। यानी साफ तौर पर संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय कर रखा है कि भविष्य की राजनीति, भविष्य की लीडरशिप को तैयार करना है, उसकी एक झलक इस मंत्रिमंडल में भी दिखाई दे रही है। जो नाम है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, चंदन रामदास पहली बार मंत्री बन रहे हैं। चंदन रामदास और बागेश्वर से विधायक हैं। सुबोध उनियाल दोबारा मंत्री बन रहे हैं। सौरभ बहुगुणा मंत्री बन रहे हैं। युवा चेहरा होंगे धामी मंत्रिमंडल का और पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं। इसके अलावा रेखा आर्या की बात करें, पहले भी मंत्री रही है रेखा आर्या, इस बार फिर से वो मंत्री बन रही है। देखिए इस पूरे मंत्रिमंडल को अगर आप गौर से देखें, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी साधा गया है। रेखा आर्या महिला है, इसके अलावा दलित वर्ग से आती हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी साफ तौर पर दिख रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वैश्य वोटर हमेशा से खड़ा रहा है उत्तराखंड का, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो प्रेमचंद अग्रवाल को भी जगह मिली है, वरिष्ठ नेता है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। गणेश जोशी की बात करें, उत्तराखंड में देखिए कहा जाता है कि हर तीसरे घर में कोई ना कोई फौज में है, तो गणेश जोशी खुद फौज में रहे हैं। पिछली बार मंत्री भी थे, सैनिक कल्याण मंत्रालय भी उनके पास था, इस बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। मसूरी से विधायक है, ब्राह्मण है। और सतपाल महाराज के बारे में आप जानते हैं, बड़ा कद है उनका, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, पिछली बार भी मंत्री थे, इस बार फिर से मंत्री बने। धन सिंह रावत संगठन के पुराने चेहरे हैं उत्तराखंड के, और इससे कहा जाए कि जो बीजेपी संगठन की जो युवा ब्रिगेड है, तो उसमें इनका नाम भी शुमार है। तो ऐसे तमाम नाम है इस बार के इस मंत्रिमंडल में, और बिल्कुल जिसका जिक्र हम कल से कर रहे थे कि कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आ सकती है, चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं, और कमोबेश वही स्थिति दिख रही है। और कई बड़े चेहरे इससे नदारद दिख रहे हैं। मैं फिर से नाम लूंगा, अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री थे, और इसके अलावा बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मंत्री थे। इसके अलावा तीसरा बड़े नाम का भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि इन चेहरों को जगह मिलती हुई नहीं दिख रही है। जी रोहित जी, ये भी बताएं कि ये वही पार्टी है जिसने अपने पिछले टेन्योर में 3 मुख्यमंत्री दिए थे उत्तराखंड को, लेकिन इस बार हारे हुए मुख्यमंत्री को रिपीट करना, मंत्रिमंडल से ज्यादातर मंत्रियों को रिपीट करना, क्या इसके पीछे कारण लग रहा है? चलिए, शायद उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्री और शपथ लेंगे, जिसमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत का मंत्री बनना तय है। ये पिछली सरकार में भी सहयोगी रहे हैं। साथ ही सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या भी मंत्री बनेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी का नाम भी इसमें शामिल है। 8 मंत्री हैं सीएम के अलावा जो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे एबीपी गंगा पर, जहां धामी मंत्रिमंडल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सतपाल महाराज, धन सिंह रावत का मंत्री बनना तय है। समय अभी 2 घंटे का लगभग बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही एबीपी गंगा आपको बता रहा है उत्तराखंड के मंत्रिमंडल की शक्ल कैसी होगी, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी दोबारा से मंत्री पद की शपथ लेंगे और चंदन रामदास पहली बार मंत्री बनेंगे। और चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं सीएम आवास का। अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अवधेश, क्या अपडेट मिल रहा है, कब तक सीएम आएंगे? बिल्कुल, देखिए 2 बजे का अपडेट मिल रहा है कि 2 बजे सीएम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन देखिए अब तस्वीर दिखाते हैं। सीएम की बात लोगों ने मान ली है। उन्होंने जो अपील की थी पोस्ट पर आकर के आप लोग शपथ ग्रहण के लिए निकलिए, तो लोग निकलना शुरू हो गए। देखिए ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं अब वो बाहर जा रहे हैं, और ये सब लोग अब परेड ग्राउंड की तरफ रवाना होंगे। तो धीरे धीरे अब सीएम आवास खाली हो रहा है। देखिए इधर भी जो भीड़ थी वो काफ़ी कम हो गई है। तो अब जो सारा फोकस है वो परेड ग्राउंड की तरफ है, और जो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, क्योंकि अब आखिरी चरण में है पूरा यहाँ का कार्यक्रम, और जानकारी यही मिल रही है कि 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से रवाना हो सकते हैं। तो देखिए तमाम लोग हैं, अब जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लोग निकल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये जो लोग हैं ये निकलेंगे परेड ग्राउंड की तरफ, वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। देखिए ये तमाम लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों से अभी बुलाकर मुलाकात की, जो खटीमा के कार्यकर्ता थे, और उसके बाद अब तैयारियां चल रही हैं कि लोग निकले। देखिए ये तमाम लोग हैं। ये आप लोग की मुलाकात हुई क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हो पाई है। आप मिल पाएंगे? हाँ, मिल रही है एक बार, अभी दोबारा मिलेंगे। दोबारा मिलेंगे। देखिए अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ छट गई है, अब लोग यहाँ से चले गए हैं और कुछ लोग अंदर जा भी पा रहे हैं। तो देखिए यही वो तस्वीर है, हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी। और जो माल्यार्पण किया था, तो देखिए ये जो शहीद भगत सिंह
से संबंधित जो आज दिन है, तो आज भगत सिंह को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए वही तस्वीर हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा भी रहे थे और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। तो मिलने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अभी भी लोग, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये इस आस में है कि मुलाकात शायद मुख्यमंत्री से हो जाए। कहाँ से आए आप? हमारे सहारनपुर से होने वाली है, अभी होने वाली है। जी जी। मैसेज आया है? हाँ मैसेज उम्मीद है। आप कहाँ से? सहारनपुर से। जी जी। ठीक है, देखिए कुछ और लोग। आप कहाँ से आए? देहरादून राजपुर रोड से। बस अभी मुख्यमंत्री जी तो अभी कह रहे हैं आप लोग अब शपथ ग्रहण के लिए जाइए, वहीं मुलाकात। हाँ, बस अभी वहीं निकलने वाले हैं अभी। हाँ कुछ और लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? खटीमा से हैं सर। आप तो उन्हीं के क्षेत्र? जी जी बहुत सारे लोग आए गए। जी, बहुत सारे लोग हैं। देखिए गुलदस्ते ये कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ और ख़ास लोग आए हैं और लगातार जो विशिष्ट लोग हैं उनसे मिलने का क्रम जारी है। तो ये अभी 2-3 लोगों को अंदर एंट्री मिली है सीएम आवास के भीतर। तो ये लगातार तस्वीरें चल रही हैं। बताइए कि कहाँ से आए? सहारनपुर से आए हैं। जी जी। और मुलाकात होगी, उम्मीद है। ठीक है, आप कहाँ से? आप भी मुलाकात की? जसपुर विधानसभा से मुलाकात होगी, हो जाएगी, उम्मीद है। देखिए तमाम लोग ये भी कार्यकर्ता हैं। आपको तो कार्ड मिल गया है, आप जा नहीं रहे हैं परेड ग्राउंड? अभी जा रहे हैं, विधायक जी हमारे अंदर है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया वहीं मिलेंगे? ना वहीं जा रहे हैं, बस सभी लोग वहीं जा रहे हैं। हम लालकुआं विधानसभा से आए हैं, हरीश रावत जी को हरा के आए हैं, मोहन सिंह बिस्सी जी। ज़्यादा उत्साहित हैं? जी जी। हम लोग मेरठ से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मिले और कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो देखिए अब आखिरी चरण चल रहा है यहाँ पर। हालांकि भीड़ तो अच्छी खासी यहाँ से छट गई। देखिए बहुत सारे लोग जो थे वो जा चुके हैं और मैदान तो ये पूरा खाली हो चुका है जहाँ पर अभी तक पैर रखने की जगह नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो हुजूम है, जो भीड़ है, वो परेड ग्राउंड की तरफ शिफ्ट कर रही है और थोड़ी देर में यहाँ सन्नाटा होगा और मुख्यमंत्री लगभग 1 घंटे में यहाँ से रवाना होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल। और एक आखिरी जानकारी चलते चलते ये भी दे दें, अब देश के अंदर कौन कौन अभी मौजूद है और कब से ये बैठक चल रही है अंदर? देखिए बैठक तब से चल रही, जो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि पहले मुख्यमंत्री टपकेश्वर महादेव मंदिर गए 10:15 बजे और उसके बाद वो गुरुद्वारे से जब लौटे थे, तब से बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है। और इन बैठकों का सिलसिला लगातार चला। अभी बहुत कई वरिष्ठ अधिकारी है, उनसे मुलाकात हुई, जो बेहद करीबी कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात हुई। अभी 2-3 लोगों को और एंट्री दी गई है। तो ऐसे मुलाकात चल रही है। लेकिन सीएम अभी इस वक्त ऊपर जो अपने पोर्ट से जो पहला मंजिल है वहाँ पर गए हैं, क्योंकि मैंने कई बार बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो दर्शक न सुन पाए हो, कि मुख्यमंत्री के लिए आज दिन बेहद खास है 2 नजरिए से। एक तो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं, दूसरा उनके बड़े बेटे का जन्मदिन भी है। तो उसी बड़े बेटे के साथ अभी मुख्यमंत्री ऊपर की तरफ गए हैं। तो पारिवारिक कार्यक्रम है ही और शपथ ग्रहण है ही। तो ये पूरी तस्वीर है और तमाम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं जो खास लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग अब इंतजार की दीर्घा में बचे हैं और विधायक लगभग सारे जा चुके हैं। अभी जो भीड़ हमने दिखाई थी वो विधायक यहाँ से निकल चुके हैं। तो कुछ मान सकते हैं कि 6-7 लोग या 10 लोग बचे होंगे। जानकारी इसी तरह लेते रहेंगे और सीधा रुक कर लेते हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी अविनाश, क्या अपडेट दे रहे हैं? देखिए मैं आज दिल्ली में नहीं हूँ, देहरादून में हूँ और इस वक्त मैं सुबोध उनियाल के घर पे मौजूद हूँ। सुबोध उनियाल मंत्री बने हैं और देखिए सामने जो तस्वीरें हैं वो अपने आप सब कुछ बयां कर रही है। उनके तमाम सारे समर्थक इनको यहाँ पे भेंट करने के लिए आ रहे हैं और लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 5वीं बार की विधायक और संभवतः 3री बार कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। उनियाल साहब, फोन आ चुका है, शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, क्या विजन रहेगा इस बार? देखिए विजन वही रहेगा, जन अपेक्षाओं को पूरा करके जनता नौजवानों की आर्थिकी को मजबूत करना, किसानों की आर्थिकी को मजबूत करना, महिलाओं को सशक्त करना। तो ये क्योंकि जिस विजन से सरकार चली है, यही कारण है कि सरकार एक बार फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा आई। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, तो और ज़्यादा उत्साह और ज़्यादा मेहनत के साथ काम करने की आवश्यकता है। इस बार मंत्रिमंडल छोटा रखा जा रहा है, आपको मिलाकर कुछ 8 लोग शपथ ले रहे हैं, यानी सीएम ने इस बार मंत्रिमंडल छोटा कर दिया। इसके पीछे तर्क क्या है, कारण क्या है? अगर आप पिछली बार देखेंगे तो पिछली बार भी 8 ही लोगों ने शपथ ली थी। पिछली बार भी मुख्यमंत्री के अलावा 8 ही लोगों ने शपथ ली थी। लेकिन उनका पूरा कैबिनेट था, 11 मंत्री थे पिछली बार सभी लोगों को मिला के, लेकिन इस बार सिर्फ 8 मंत्री हुए। आपको अगर ध्यान होगा तो बाकी मंत्री बाद में शामिल हुए हैं। जब तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद ये पूरी कैबिनेट बनी गई थी। अन्यथा शुरुआत में 4 वर्ष तक 8 ही मंत्रियों के द्वारा काम चलाया गया।
तो इस बार भी मतलब शुरुआत आधे मंत्रियों के साथ हो रही है, वही काम काज करेंगे, वही दायित्व संभालेंगे। देखिए, क्योंकि अभी कई लोग नए आए हैं और नौजवान हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके काम करने के तरीके को देखने के बाद मैं समझता हूँ निकट भविष्य में मंत्री। अविनाश, जो जानकारी एबीपी गंगा के पास आई है, जो लिस्ट आई है, उसमें सुबोध उनियाल का नाम भी शामिल है। जरा पूछें कि ये भी आज मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे? सबको स्वीकार्य होता है। आपका भी नाम शामिल है, आपके पास फोन आ चुका है, क्या कहा गया है पार्टी की तरफ से? ये अभी आपको मालूम हो जाएगा जब परेड ग्राउंड में हम लोग पहुंचेंगे। शपथ ले रहे हैं आज? मैंने कहा ना, परेड ग्राउंड आप भी आइए, मैं भी चल रहा हूँ, वहीं जाके मालूम हो जाएगा। 5वीं बार के आप विधायक हैं और संभवतः मुझे लग रहा है, जहां तक मेरी जानकारी, आप 3री बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नरेंद्र नगर से आप विधायक हैं, वहां की जनता और प्रदेश की जनता के लिए क्या उत्तरदायित्व है? देखिए, उत्तरदायित्व निभाया, इसीलिए जनता अपना प्यार और आशीर्वाद देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तिवारी जी के साथ उनके सलाहकार के रूप में काम करने का अवसर मिला। फिर जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ भी एक किस्म से काफ़ी निर्णयात्मक जहाँ पर हुआ उस स्थिति में रह के उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और फिर 3 मुख्यमंत्रियों के बाद आज फिर धामी जी के साथ मौका मिलेगा। हेमवती नंदन बगुड़ा के आप शीश से कहे जाते हैं और उनके वंश सौरभ बगुड़ा आज शपथ लेने जा रहे हैं, तो आपके साथ सहयोगी के रूप में वो भी आ रहे हैं, कितनी खुशी आपको हो रही है? निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने तो राजनीति का पार्टी बहुगुणा जी के चरणों में सीखा है इलाहाबाद में रहते हुए, और जिस तरह आज 3री पीढ़ी को एक मौका मिल रहा है, ये अपने आप में बहुगुणा जी के प्रति एक श्रद्धांजलि भी है। और क्या कहेंगे, चूंकि आप लंबे अरसे से उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हैं, मंत्री भी अब बनने जा रहे हैं, छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ की जो राजनीति उसमें उथल पुथल जिस तरीके से लगता है कि इस बार पूरी तरीके से 5 साल सरकार चलेगी और पूरी तरीके से संभावनाएं रहेंगी। सरकार तो पिछली बार भी 5 साल चली है, अब कभी 5 साल। मुख्यमंत्री का जो चेहरा बदल रहा है लगातार। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 वर्ष तक पूरी तरह से धामी नेतृत्व करेंगे। महिलाओं का इस बार अपार संख्या में वोट मिला है। रेखा आर्य तो आ रही कैबिनेट में, खबर ये भी आ रही कि रितु खंडूरी भी विधानसभा अध्यक्ष बन के आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया और करती रहेगी। इस पूरी जीत को और इस पूरे कैबिनेट विस्तार को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये जीत जनता की जीत है, ये मोदी जी के विराट नेतृत्व की जीत है, और ये जीत तो सरकार के द्वारा 5 साल तक जो जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बिल्कुल, चलिए ठीक है अविनाश, शुक्रिया। और आप लगातार इसी तरह बातचीत और जानकारियां देते रहिएगा। सुबोध उनियाल को हमारे दर्शक सुन रहे थे और उन्होंने कह दिया है कि पता चलेगा परेड ग्राउंड में ही कि क्या वे मंत्री पद की शपथ लेंगे। पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हैं। जी पंकज, क्या जानकारी देंगे? देखिए, मैं इस वक्त चंदन रामदास जी के आवास पर हूँ। ये अपने एमएलए हॉस्टल में मौजूद है और यहाँ इनका नाम जो है कैबिनेट मंत्री के लिए तय हो गया। और देखिए, मालाएं इनके गले में डली हैं, खुशी है, चेहरे पे मुस्कान है। लंबे समय से ये लगातार विधायक बन रहे हैं बागेश्वर से, और अब देखिए जीत कर आ गए हैं और इनसे बात करते हैं हम। बहुत खुशी है, मालाएँ भी डली हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम समर्थन हो रहा है। जी, ये सौभाग्य मिला है बागेश्वर जनपद को और हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को कि बहुत अच्छे मतों से 4थी बार विधानसभा में पहुंचाने का काम क्षेत्र के लोगों ने किया है, और उसका सम्मान करते हुए आज मुझे शपथ लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है और ये जिम्मेदारी ऐसी होगी जिसमें आपको पूरे प्रदेश का ख्याल रखना होगा। तो किस तरह से निर्वहन करने जा रहे हैं और क्या आपका कोई डिमांड है कि आपको ये विभाग मिलना चाहिए? मेरी कोई डिमांड नहीं है, और मेरी क्षमता, मेरा अनुभव और मेरा जो कार्यकाल है लगातार 4 वर्ष का, उसका सम्मान करते हुए जो भी होगा बहुत अच्छा निर्णय होगा। बागेश्वर की जनता ने आपको विधानसभा तक पहुंचाया है। बागेश्वर के लिए कुछ खास प्लान तैयार किया है आपने कि मंत्री बनने के बाद वहां आप बड़ी योजनाएं लेके जाएंगे, कुछ अच्छा करने जाएंगे? बिल्कुल, जो काम कुछ अधूरे रहे हैं उनको पूरा करने का काम, तो बागेश्वर को मैंने बनाया है उसको सजाने का काम, और बागेश्वर को आदर्श जनपद और अपनी विधानसभा बनाने का हमने संकल्प लिया है, उसका पूरा करने का समय आ गया। टीम धामी का हिस्सा बन गए हैं आप और जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ गई है, तो अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से पिछली सरकारें रही हैं, जो उथल पुथल सरकारों में रहा है, कोई मंत्री पद को लेकर लगातार सेटिंग गेटिंग करता रहा, दबाव बनाता रहा और फिर मुख्यमंत्री बदलते रहे, तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है? क्या स्थिर और बिल्कुल ठीक है सरकार चल रही है? धामी जी के नेतृत्व में स्थायी सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, निष्ठावान और ईमानदार सरकार बना के
जो हमने संकल्प पत्र में जो लोगों के लिए वायदे किए हैं उनको पूरा करने का समय आया है, उसको पूरा करेंगे। किसको देंगे ये श्रेय, मंत्री बनने का और जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को दूंगा और मंत्री बनने का श्रेय अपने शीर्ष नेतृत्व और अपने मुख्यमंत्री जी को दूंगा। आपकी अपनी मेहनत भी रही होगी, आप भी देखिए चौथी बार बन के आए हैं विधानसभा, तो ये अपनी मेहनत भी होती है, आपने अच्छे काम किए तभी आप जीते। मेहनत के साथ साथ जो कार्यकर्ताओं का समर्पण रहा, जो मुझे भारी बहुमत से वहाँ से चौथी बार जिता के उत्तराखंड की विधानसभा में पहुँचाए, ये श्रेय उनको जाता है। जो चंदन रामदास जी थे और देखिए पूरी तरह से तैयार हैं, कुछ देर में शपथ लेने के लिए जाने वाले हैं। समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र समर्थक आए हैं, लगातार उनके पास आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनसे एक बार मिले, फोटो खिंचवा रहे हैं लगातार, क्योंकि कैबिनेट स्तर पर जाकर उनकी कई तरह की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उनको अब बड़े बेहतर तरीके से काम करना होगा। सिर्फ बागेश्वर के लिए ही नहीं करना होगा, प्रदेश के लिए करना होगा और प्रदेश में अब ये देखना होगा कि पोर्टफोलियो के आधार पर किस तरह से इनको जिम्मेदारी दी जाती है और धामी कैबिनेट में शामिल होकर ये किस तरह से राज्य के विकास में योगदान देते हैं। जी बिल्कुल पंकज, देखिए और अवधेश का सीधा रुख कर लेते हैं। जी अवधेश भी सीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से आपने भी पंकज जानकारी दी है कि चंदन रामदास, देखिए एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई और अब देखिए ये आवास की तस्वीरें हैं। जी अवधेश, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल अनु, देखिए अब मुख्यमंत्री किसी भी वक्त निकल सकते हैं, नारेबाजी चल रही है और गाड़ी उनकी तैयार हो गई है, उनका काफिला तैयार है और बस इंतजार हो रहा है, थोड़ी देर में निकलेंगे। और जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अभी परेड ग्राउंड की तरफ रवाना होने वाले हैं, वक्त से पहले वो निकलेंगे क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं जो आखिरी स्तर की हैं वो हो सकता है देखें। और देखिए ये पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट हो चुका है और गाड़ी तैयार है उनकी और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री निकल सकते हैं और कार्यकर्ता यहाँ से पूरी तरीके से रवाना हो चुके हैं। पर हम गाड़ी भी दिखा देते, देखिए ये गाड़ी तैयार है और यहाँ से अब मुख्यमंत्री का इंतज़ार हो रहा है और मुख्यमंत्री अब रवाना होंगे तो सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। और यहाँ पर देखिए जितने भी कार्यकर्ता हैं सब वेट कर रहे हैं, हालांकि अब मुलाकात इनकी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन देखिए अब इंतज़ार हो रहा है और इसी गेट की तरफ सबकी निगाहें हैं। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री निकलेंगे और यहाँ से फिर वो परेड ग्राउंड के लिए रवाना हो जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके पहले हो सकता है कहीं जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो शुरुआती जानकारी उसके मुताबिक कि परेड ग्राउंड ही मुख्यमंत्री निकल सकते हैं। तो नारेबाजी शुरू हो गई, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं और इसी देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो गेट के पास दिख रहे हैं और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री आ सकते हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। क्योंकि थोड़ी देर पहले वो आए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि आप लोग परेड ग्राउंड पहुँचिए शपथ ग्रहण के लिए और अब किसी भी वक्त मुख्यमंत्री निकल सकते हैं क्योंकि सूचना ये आ गई है कि मुख्यमंत्री अब बाहर आ रहे हैं। तो बस इंतज़ार मुख्यमंत्री का हो रहा है अनु और देखिए लगातार जो ऊपर से नीचे आने का सिलसिला है लोगों का वो चल रहा है और मुख्यमंत्री अब किसी भी वक्त यहाँ पर आएंगे। तो ये तस्वीर और यही मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ से मुख्यमंत्री अब बाहर आने वाले हैं। तो इंतज़ार चल रहा है अनु और जो भव्य समारोह है उसकी तैयारियां दूसरी तरफ पूरी हो चुकी हैं। तो कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से जा चुके हैं, मुश्किल से 100 कार्यकर्ता यहाँ बचे होंगे क्योंकि अगर आज जब हमने विजिटर्स डेस्क पर बात की, हमने पूछा कि 3 दिन में लगभग कितने कार्यकर्ता आए होंगे, तो वहाँ पर सिक्योरिटी ने बताया कि कम से कम 5 से 6 हज़ार कार्यकर्ताओं ने तो मुख्यमंत्री से केवल आवास पर बात की है। अब वो कार्यकर्ता भी रवाना हो चुके हैं और देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर कुछ लोग और बचे हैं और जो मुख्यमंत्री बिल्कुल। और अवधेश, जैसे ही सीएम बाहर आएंगे वो तस्वीरें भी हम आपके माध्यम से देखेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं परेड ग्राउंड के बाहर से। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रवि, बाहर कैसी हलचल है? काफी संख्या में भीड़ जुट रही है क्या? परेड ग्राउंड में शुरू हो चुकी है बरनी और यहाँ पर अब तमाम जो लोग वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 एंट्री पॉइंट मेन बनाए गए हैं जहाँ पर पूरी चेकिंग के साथ लोगों को अंदर जा रहे हैं। और अगर आप अंदर भी देखेंगे तो अंदर भी इस वक्त जो है अब जो बैठने की जो सेटिंग अरेंजमेंट किया गया है वहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त जो है अंदर बैठ चुके हैं। तो पूरी तैयारियां हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर पूरी भीड़ आज देखने को मिली है, उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें तो परेड ग्राउंड में अब अंदर सिटिंग अरेंजमेंट में लोग धीरे धीरे बैठ रहे हैं। काफ़ी धूप भी है, इसलिए एक टेंट भी ऊपर लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि ताकि लोगों को कुछ राहत जो है धूप से मिल पाए। काफ़ी तेज़ धूप आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे रुख, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इशारा कर चुके हैं, अब जो रुख है लोगों का वो परेड ग्राउंड की तरफ हो रहा है। देखिए काफ़ी लोग, एक बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि अब अंदर एंट्री कर रहे हैं क्योंकि अब वक्त कम बचा हुआ है तमाम लोगों को। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से आया हूँ।
हरिद्वार से आए हैं, कितने उत्साहित आज? हिंदुत्व का परचम लहरा है, बहुत उत्साहित है। मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ हरिद्वार से, और सब कार्यकर्ताओं के साथ में है सब साथ। आज मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, मंत्रिमंडल शपथ ले रहा है, आप लोग कितने उत्साहित हैं इस सब? बहुत उत्साहित है जी, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी शपथ लेंगे आज, बहुत उत्साहित है इसके लिए। इस बार का मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को भी तरजीह दी जा रही है। इस बार का मंत्रिमंडल बन रहा है, आप यहाँ पर आए हैं, नया मंत्रिमंडल भी उत्तराखंड को मिलेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अगर मंत्रिमंडल मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। युवा नेतृत्व के साथ युवा मंत्रिमंडल, जो कि हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को कि कुछ कौन कौन से नए नाम इस बार जो है शामिल हो रहे हैं, लेकिन देखिए अब महिलाएं भी यहाँ पर पहुँच रही हैं, महिलाओं के आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, उनसे बात करेंगे। आप लोग आज शपथ ग्रहण में आए हैं, क्या कहेंगे? हम मोदी जी को देखने आए हैं, हम लोग मोदी जी को देखने आए हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें उनका काम बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद करते हैं। धामी जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री, बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा कि धामी जी आ गए। सीट से जो भी होगा, लेकिन हम दिल से मानते हैं धामी जी, इसलिए यहाँ हमारे मुख्यमंत्री धामी जी। मुख्यमंत्री धामी जी एक बार रिपीट हो रहे तो आप लोग बड़े खुश हैं? बहुत खुश हैं, हद से ज़्यादा, नहीं तो कभी नहीं आते हम। कभी आ रही हूँ, पहली बार आ रही हूँ मैं धामी जी को देखने। चलिए आप बताइए भाई साहब, कितने खुश हैं आप? खुशी इतनी है कि हम इजाज़ नहीं कर सकते, और पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में खुशी है, क्योंकि आज पूरे देश की नहीं, देश के ही नहीं विदेश के, मतलब पूरे संपूर्ण राष्ट्र के हमारे नेताजी आ रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, और आज योगी जी के नेतृत्व में दोनों ही यहाँ पहुँच रहे लोगों में दिख रही है। आपसे लगातार इसी तरह जानकारियां लेते रहेंगे और सीधा पंकज का रुख कर लेते हैं, जहाँ चंदन रामदास के आवास पर भी मौजूद हैं और परिवार के लोगों में और मौजूद समर्थकों में काफी खुशी दिख रही है। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उनके आवास पर ही मौजूद हूँ, ये विधायक आवास का आवास है उनका, और यहाँ पर उनका परिवार मौजूद है। और देखिए सारा जो परिवार है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि ये सब लोग इंतजार कर रहे थे कि उनके जो एमएलए हैं उनको मंत्रिमंडल में मौका मिले, और मौका उनको मिल गया है, और मंत्री के लिए वो शपथ लेने जा रहे हैं। 3 बजे शपथ लेंगे, और उनका पूरा परिवार यहाँ आप देखिए, काफ़ी खुशी उन लोगों की। हम बात कर लेते हैं, पहले आप ही से करते हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज पहली बार मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है। पहले आपको उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, या अभी पता लगा? क्योंकि चौथी बार इस बार बहुत अच्छी जीत हुई थी, उन्हीं को तो हर बार अच्छी जीत हुई थी, लेकिन इस बार और अच्छी जीत हुई, तो हमको आशा थी कि जरूर उनको स्थान मिलेगा वहाँ पर। अच्छा, तो देखिए उम्मीद थी इनको, आप बताइए कितनी उम्मीदें थी, और आपका तो पूरा सहयोग रहा होगा, पूरे चुनावों में लगे रहे होंगे। बिल्कुल, हम सभी ने, पूरे परिवार ने और पूरे विधानसभा के सभी लोगों ने इस चुनाव को बहुत ही दिल से लड़ा है, और विगत 4 वर्षों से विधायक जी चुनते हुए आ रहे हैं, उनको जनता का ढेर सारा प्यार मिलता रहा है, और हर वर्ष उम्मीद रहती थी कि इस बार उनको अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी, और इस बार सरकार ने और संगठन ने और धामी जी ने और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में उनको एक अच्छी जिम्मेदारी मिली। क्या आपको क्या लग रहा था कि मंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल, हमको पूरा विश्वास था कि पापा मंत्री बनेंगे, वो डिज़र्व भी करते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा सपना था एक मंत्री बनने का, वो आज पूरा हो रहा है, और हम सब लोग बहुत खुश हैं। कब पता लगा आपको कि मंत्री बनने वाले हैं? अभी पता लगा या पहले से कुछ जानकारी थी? कि पहले से सोचा था हमने बिल्कुल कि बनेंगे करके, लेकिन कंफर्म आज ही हुआ, आज ही हमें जब पता चला। आप लोग पहले ही पहुंच गए थे? बिल्कुल, परिवार के लोग में खुशी है पंकज, वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। एबीपी गंगा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लगातार मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत क्या होगी ये तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन 3 मौजूदा मंत्रियों को धामी मंत्रिमंडल में अभी तक जगह नहीं मिली है। बंशीधर भगत, बिशन सिंह चौपाल और अरविंद पांडे का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। बड़ी खबर, धामी मंत्रिमंडल में अभी तक 3 मंत्रियों के पद खाली हैं, और ये 3 नाम हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं आए, चर्चा नहीं है। 3 मौजूदा मंत्रियों को धामी मंत्रिमंडल में अभी तक जगह नहीं मिली है। बंशीधर भगत, बिशन सिंह चौपाल, अरविंद पांडे, ये वो 3 नाम हैं जो पहले शामिल थे, लेकिन मंत्रिमंडल में अभी तक इन तीनों मंत्रियों के पद खाली हैं। और पंकज, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और लगातार बातचीत भी कर रहे हैं यहाँ चंदन रामदास के परिवार के लोगों से, और देखिए मिठाई भी इस वक्त खा रहे हैं। कितनी खुशी है पंकज परिवार के लोगों में?
बिल्कुल, देखिए आप खुशी देख रहे हैं किस तरह से मिठाइयाँ बट रही हैं एक दूसरे को, और मिठाई खिलाकर ही वो तमाम तरह से खुशियाँ मना रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्योंकि 4 बार से बागेश्वर से विधायक बने हैं, उनका पूरा परिवार है, उनके बेटे हैं, उनकी बहू हैं, उनके पत्नी यहाँ पर है, वो परिवार के पूरे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABP गंगा पर हैं, किस तरह से खुशी का इजहार हो रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं वो भी लगातार खुशी का इजहार कर रही हैं, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी कि चौथी बार विधायक बने हैं और रिजर्व भी सीट है वो, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वो वहाँ से मंत्री बनेंगे। और इसीलिए देखिए उनके आवास पर तमाम जो चहल पहल है वो नजर आ रही है। बाहर चंदन रामदास जी को उनके समर्थक बधाई दे रहे हैं, तो घर के अंदर जो महिलाएं हैं, उनका जो परिवार है वो खुशियां बांट रहा है। कल ये लोग आ गए थे, हालांकि कल इनको पता नहीं था कि मंत्री बनना है नहीं बनना है, अभी आधे घंटे पहले ही इनको सूचना मिली और सब देखिए काफ़ी खुश हो गए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे लगता है कि आशीर्वाद है ईश्वर का और जनता का, तो हम सब लोग बहुत कितनी है क्या कर पाएंगे बेहतर तरीके से? उनसे ज़्यादा बेहतर कोई और कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये जनता भी जानती है कि उन्होंने कितना काम किया है और कितने निस्वार्थ भाव से किया है, तो आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। आप भी आगे आइए, आप सही बात करते हैं, आप आगे आइए, आप बताइए। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पापा का जो ये ड्रीम है बहुत पहले से ड्रीम है। जब वो फर्स्ट टाइम MLA बने थे, फिर सेकंड टाइम बने, अभी 4 टाइम बन गए, तो मतलब हमें जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अब बागेश्वर की नहीं रह गई है, पूरे प्रदेश है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वो अपना टैलेंट दिखा पाएंगे अभी, क्योंकि अभी तक अब उनके हाथ में सारी पावर आ जाएगी। पावर आ जाए मतलब कि वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। हाँ, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए अब सिर्फ वो बागेश्वर के विधायक नहीं है, पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, तो क्या उम्मीदें आपको हैं अभी किस तरह से? उम्मीदें ये हैं कि अब जितने भी काम हैं रुके हुए अभी, बस अब अच्छा काम करेंगे वो आगे जितना भी। लेकिन आप आगे आइए, आप बताइए कितनी खुशी हो रही है अभी आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और जो पापा का सपना था, चौथी बार वो जीत के प्रचंड बहुमत से आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब जो विधायक जब रहे तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और इसके बाद अब उन्हें मंत्री पद मिल गए हैं तो वो इससे और अधिक जनता के लिए काम करेंगे। अच्छा, तो देखिए उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। परिवार को तो ये उम्मीद है कि वो अब बेहतर तरीके से राज्य का विकास कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ये जानकारी नहीं थी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अभी आधे घंटे पहले ही उन्हें जैसे ही जानकारी मिली कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं चंदन रामदास जी, तो पूरा परिवार लोगों में बहुत खुशी है। और ABP गंगा पर चंदन रामदास को भी आपने सुनाया मंत्री पद की शपथ लेने से पहले। आपका फिर से रुख करेंगे और चलिए सीधा रुख करते हैं अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता, और लगातार वे तमाम बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। जी अविनाश, कहां मौजूद हैं अभी आप? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर। हालांकि वो अभी एक दूसरे मीडिया कर्मी से बात कर रहे हैं, जल्दी हमसे भी बातचीत करेंगे। वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। अभी तक अगर बात करें तो विधानसभा स्पीकर रहे हैं पिछले 2017 से 22 के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के, और इस बार वो अब कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऋषिकेश से 4 बार के विधायक हैं, चौथी बार के विधायक हैं। और हालांकि अगर बात करें तो खुद को भी इन्होंने अपनी दौड़ में बताया था मुख्यमंत्री पद के, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि अब तमाम सारे कयास के बादल छट चुके हैं, और अब अगर बात करें तो खुद प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि अगर बात करें तो अब सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले इकलौते वैश्य समाज से आने वाले ये नेता रहेंगे। अगर आज के पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो 2 ठाकुर समुदाय से आने वाले लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, 3 ब्राह्मण समुदाय से आने वाले लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, 2 दलित समुदाय से आने वाले लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, और इकलौते अगर बात करें तो वैश्य समुदाय से आने वालों को मंत्री बनाया जा रहा है, जिनमें प्रेमचंद अग्रवाल का नाम शामिल है। विधानसभा स्पीकर रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, और उन्हीं के आवास पर मैं मौजूद हूँ। उन्हीं से मैं अगले 1-2 मिनट में उनसे बातचीत करने वाला हूँ और जानूंगा कि किस तरीके से उनके विकास कार्य का एजेंडा रहेगा। ऋषिकेश से ये विधायक हैं, और ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे विकास कार्य रहे हैं जो इन्होंने करवाया है। और फिलहाल अगर बात करें तो विधानसभा स्पीकर के पद पर रहे हैं 2017 से लेकर के 2022 तक में, और अब अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री का जिम्मा संभालने जा रहे हैं। इस बार मंत्रिमंडल का स्वरूप छोटा रखा गया है, महज 8 मंत्री शपथ ले रहे हैं। अगर आप देखिए 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे। हमारे साथ आ गए हैं प्रेमचंद अग्रवाल, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, विधानसभा स्पीकर का दायित्व छोड़ के अब अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, नया दायित्व मिल रहा है, क्या आपके विजन रहेंगे, क्या रहेगा ऋषिकेश के लिए, क्या रहेगा प्रदेश के लिए आपका मुख्य एजेंडा? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने माननीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया। और निश्चित रूप से ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से मैं चौथी बार अच्छे बहुमत से मैं जीत के आया हूँ, अपनी जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ। वहाँ तो जो विकास कार्य हमारे यहाँ जो शेष रह गए उनको हम निभाएंगे ही, पूरा करेंगे ही। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश की नई जिम्मेवारी मिल रही है, तो प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कहा था कि 25 वर्ष का ये उत्तराखंड होगा,
तो उस 25 वर्ष के अंदर जो टारगेट उन्होंने हमें दिया है, मिलजुल के हम उसे पूरा करेंगे और अपने इस उत्तराखंड प्रदेश को निश्चित रूप से नई ऊंचाइयाँ पहुंचा सके, नई ऊंचाइयों तक ये हम पूरा प्रयास करेंगे। चूंकि अब नया कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, मंत्रिमंडल छोटा रखा गया है, 2 कानून सबसे ज्यादा चर्चा में उत्तराखंड में इस समय, क्या भू कानून बनेगा और क्या कॉमन सिविल कोड जिसका वादा हुआ था वो आएगा? अब चूंकि आप विधानसभा स्पीकर से कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, तो आप भी सरकार को सलाह देंगे, मुख्यमंत्री को सलाह देंगे, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा? नहीं, देखिए, हम सब लोग जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने का विजन है, काम करने का उनका तरीका है, आपने देखा है पिछले 6 महीने के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए और युवा नेतृत्व है और काम करने की ललक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सारी चीज़ें मिलजुल के हम लोग पूरा करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि कहा है, आज से पहले भी उन्होंने जो कहा उन्होंने करके दिखाया, तो स्वाभाविक रूप से उनके उम्मीदें बहुत ज्यादा जो भी हैं अपने और एजेंडे साथ होंगे, ही मिलजुल के जो उसका कुछ एजेंडा रहने वाला है सरकार का, वो भी हम जान रहे हैं इनके माध्यम से। बिल्कुल अविनाश, फिर से रुक करेंगे।